श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। अब वर्षा ऋतु आ गई है और वर्षा ऋतु में भी भगवान श्री कृष्ण ने गायों को चराना नहीं छोड़ा। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आई और शरद ऋतु के स्वच्छ जल के सरोवर में अनेक सुंदर सुंदर कमल खिल रखे हैं और उन सुंदर सुंदर कमलों पर भंवरे गूंज रहे थे। शीतल मंद सुगंधित हवा चल रही थी, गायें चर रही थी, सखा सब खेल रही थी। और तब वृंदावन में वृंदावन बिहारी जी एक वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते हैं। कमर में जो बांसुरी रखी थी उसे निकाला। आज मन किया, बांसुरी को अपनाया, अपने अधरों से लगाया और कोमल कोमल करांगुलियों से बांसुरी के छिद्रों को आच्छादित किया। और जब बांसुरी में प्राण फूके तो बज उठी वेणु वृंदावन में, और यह वेणु स्वर संगीत बहता हुआ गोपांगनाओं के कानों तक पहुंचा। तन से तो सभी अपने अपने घरों में हैं, लेकिन मन से सभी पहुंची वृंदावन में श्री कृष्ण जी के पास दर्शन कर रही हैं। कैसे लग रहे हैं? बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम विभ्रन वास है कनक कपिसम बैजयंती चिमालाम रंध्रान वेणुरधर सुदया पूरयन गोपवृंदेर वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविसंगीत कीर्ति। बरहा पीडम नटवर बपुः, जिनके मस्तक पर मोर पंख का सुंदर मुकुट विराजमान है, जिन्होंने लीला शरीर धारण किया, सूर्य के स्वर्ण सा पीला पीतांबर जिन्होंने धारण कर रखा है, कानों में कनेर के सुंदर पुष्प, अधरों पर वेणु, गले में वैजंती माला, जो भगवान के चरणों को छू रही है। आज भी वृंदावन में वृंदावन बिहारी जी के गले में ऐसी ही माला रहती है, जो भगवान के गले में धारण कर रखी है और भगवान के चरणों को चूम रही है। आसपास खड़े ग्वाल सखा वेणु बजा रहे, नंद नंदन की कीर्ति का गान कर रहे हैं। वेणु को सुनकर गोपियों ने जो गीत गाया है वह है वेणु गीत। आइए वेणु गीत के कुछ श्लोकों का गान करें। अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः, सख्य पशूननु विवेश यतोर्वयस्य,
वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टम् यीर्वा निपीत मनोरक्त कटाक्ष मोक्षम। गोपियां कहती हैं, सखी वृंदावन में वेणु बजा रहे नंद नंदन का जिन्होंने अपने नेत्रों से दर्शन किया है, उन्हीं को इन नेत्रों का फल मिला है। इन नेत्रों का साफल्य इसी में है कि हम इन नेत्रों से भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। माथे पर मोर पंख का मुकुट, गले में वैजंती माला, कानों में सुंदर कनेर के पुष्प, ये श्याम सुंदर कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने दिव्य लग रहे हैं, कितने भव्य लग रहे हैं। एक गोपी बोली, सखी इस वेणु ने क्या पुण्य किया होगा जो श्री कृष्ण को इतनी प्यारी है। गोप्यः किमाचरद्वयं कुशलं स्म वेणुर् दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यद् वसिष्ठरसं हृदन्यो हृष्यत्वचो श्रुमुचुस्तरभो यथार्या। क्या पुण्य किया होगा इस वेणु ने। कन्हैया जब देखो इसे अपने साथ ही लेकर घूमते हैं, इसे कभी अपने से अलग करते ही नहीं, और जब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने अधरों से लगाते हैं, और जो अधरामृत हमको भी दुर्लभ है वो उसको पिलाते हैं। क्या पुण्य किया होगा इस वेणु ने। एक गोपी बोली, सखी बड़ा तप किया है इसने। बांस के रूप में जंगल में थी, वर्षा, गर्मी, सर्दी सब कुछ इसने सहन किया। फिर गया एक दिन बेड़ बनाने वाला जंगल में, और उस बांस को काट कर घर ले आया, उसके टुकड़े टुकड़े किए, वो भी उसने सहन किया। फिर गरम गरम लोहे से उसके अंदर छिद्र किए, वो भी उसने सहन किया। क्यों? इतना कुछ क्यों सह रही है? बस एक बार कन्हैया मुझे अपनाएं और कभी अपने अधरों से लगाएं। आज उस तपस्या का फल मिला है उसको, बड़ी भाग्यशाली है। एक गोपी बोली, सखी ऐसी कठिन से कठिन तपस्या तो बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं, साधु संत करते हैं, फिर भी उनको ये लाभ नहीं मिलता। ये वेणु इतनी प्यारी है कन्हैया को, इसका कारण तो कुछ और ही लग रहा है। क्या? बोली पोली है ना, उसके पेट में कोई पाप नहीं है, कोई कचरा नहीं है, इसलिए कन्हैया को प्यारी है। जो निष्कपट लोग होते हैं, राग द्वेष से रहित होते हैं, जिनके अंदर कोई कपट नहीं होता, वो भगवान को बहुत प्यारे होते हैं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। एक गोपी बोली, छिद्र तो सब में होते हैं, कमियां तो सब में होती हैं, दोष सभी में होते हैं, वेणु में भी छिद्र है, लेकिन उसने अपने छिद्रों को छुपाया नहीं, कन्हैया के सामने खोल कर रख दिया कि देखो प्रभु मुझ में इतने छिद्र हैं। बस वही बात कि हम में दोष तो हों, कमियां तो हों, छिद्र तो हों, परंतु
हम अपने इष्ट के सामने, अपने आराध्य के सामने, अपने ठाकुर जी के सामने उन छिद्रों को छुपाए नहीं, नहीं तो वही कपट है, वही दंभ है। हम अपने छिद्रों को यदि अपने ठाकुर जी के सामने, अपने इष्ट के सामने, अपने आराध्य के सामने खोल कर रख दें कि देखो प्रभु, मुझ में इतने छिद्र हैं, मुझ में इतनी कमियां हैं, मुझ में इतने दोष हैं, तो भगवान उन्हीं छिद्रों से सुंदर संगीत पैदा कर देते हैं। एक गोपी बोली, सखी नहीं नहीं, हमको तो लगता है कन्हैया जब बुलाते हैं तब ही बोलती है, जैसा बुलाते हैं वैसा ही बोलती है, और जितना बुलाते हैं उतना ही बोलती है, इसलिए कन्हैया को प्यारी है। वो कुछ नहीं बोलती, वो पूर्णतया श्री कृष्ण के अधीन है, इसलिए कन्हैया को प्यारी है। एक गोपी बोली, ठीक है, प्यारी है, पर बोलती क्यों रहती है? न सोती है, न हमको सोने देती है। इस बांसुरी को नींद क्यों नहीं आती? कितनी सुविधा है उसको। ब्रज जीवन उठन के तकिया, कर फूलन से जे बिछावती है। ब्रज जीवन उठन के तकिया, कर फूलन से जे बिछावती है। कन्हैया की होंठ तेरा तकिया है, वहां तूने सिर रखा है बांसुरी, और कन्हैया के हाथ तेरा ढोलिया है, तेरा बिस्तर है, उसमें तुझे सुलाया है। कन्हैया की नाक का मोती तेरे ऊपर छत्र है, और कन्हैया की जो पलकें उठ रही हैं, गिर रही हैं, वो तुझ पर पंखा कर रहे हैं, वो तुझ पर हवा कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब बांसुरी बजा रहे हैं तो अंगूरेत दबावत पाई जही, मानो तेरे पांव दबा रहे हैं। सो जा, सो जा, फिर भी वन बांसुरी मोदन पावती है। अरे बांसुरी, फिर भी तू खुश नहीं है, न सोती है, न हमको सोने देती है। एक गोपी बोली, सखी मैं तो वृंदावन के इन मोर को देख रही हूं जो नाच रहे हैं। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम, यद देवकी सुद पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम, प्रेक्षादिशान्व परतान्य समस्त सत्वम। सखी, कन्हैया बंसी बजा रहे हैं और ये वृंदावन के मोर पंख फैला फैला कर नाच रहे हैं। एक तो मोर है ही सुंदर पक्षी, और वो भी पंख फैला फैला कर नाच रहा हो, और वो श्री कृष्ण की बांसुरी की तान पर, आहा, बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा दिव्य लग रहा है। एक गोपी बोली, सखी क्या आपको पता है कि ये कन्हैया मोर के पंख को अपने सिर पर क्यों धारण करते हैं? सुन मुझसे। एक बार ऐसा हुआ कि कन्हैया बंसी बजा रहे थे और वह मोर पंख फैला फैला कर नाच रहा था। नाचता हुआ मोर आगे आगे और बांसुरी बजाते हुए कन्हैया पीछे पीछे। ऐसा लग रहा था कि ये मोर कन्हैया को बुलाने के लिए ही आ रखा हो कि चलिए मेरे साथ एक सुंदर सी जगह ले चलता हूं, एक बढ़िया सा परिचय कराता हूं। मोर नाचता हुआ आगे आगे और बांसुरी बजाते हुए कन्हैया पीछे पीछे। ले आया मोर एक सरोवर के पास,
वह है प्रेम सरोवर। वहां उस वक्त राधा जी जल भरने के लिए आई थी, और जब वो जल भरकर जा ही रही थी तो मोर ले आया कन्हैया को और मुलाकात कराई। मिलिए इनसे, ये हैं वृषभान दुलारी श्री राधा रानी। और कन्हैया बांसुरी बजाते हुए पीछे पीछे गए और पहली बार राधा जी को देखा। पहली दृष्टि पड़ी, क्या हुआ? जब देखी वृषभानुजा तो ही अपि चूटी हुक, बंसी रह गई हाथ में फिर न लागी फूक। दिल में कुछ हुआ, बंसी यूं ही अधरों पर धरी रह गई, फूक मारना ही भूल गई और कन्हैया स्थिर हो गए। और वहां राधा जी की क्या दशा हुई? राधा जी ने भी देखा कि सखियों से जिनके विषय में इतना कुछ सुन रखा था, वो आज अचानक इस प्रकार से अकेले में सामने आकर खड़े हो गए। ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और अन्वेष नैनों से, यानी बिना पलकें झुकाए, कन्हैया राधा जी को देख रहे हैं। तो राधा जी का शर्माना लाजमी था। राधा जी शर्माई और शर्म के मारे अपना घूंघट खींचा, और जब अपना घूंघट खींचा तो माथे पर मटकी थी। तो क्या हुआ? मटकी भर राधे जमुना तट की, बिखरी जुल्फें गल पर लटकी। मटकी वहीं थी रटना नटकी, वो आन मिले तो परे अटकी। क्या बात कही है कि मटकी भर राधे जमुना तट की, बिखरी जुल्फें गल पर लटकी। मटकी वहीं थी रटना नटकी, वो आन मिले तो परे अटकी। राधा जी की जो जुल्फें हैं वो गले पर लटक रही हैं। आन मिले तो परे अटकी, जिनका चिंतन हो रहा था, जिनको याद कर रही थी, कि वही अचानक सामने आकर खड़े हो गए और अन्वेष नैनों से राधा जी को देख रहे हैं। तो राधा जी का शर्माना लाजमी था। शर्म के मारे राधा जी ने अपना घूंघट नीचे किया। जब घूंघट नीचे किया तो माथे पर मटकी थी। दाद सिर से तार दी मटकी, कटकी कटकी हो गई मटकी, कटकी कटकी हो गई मटकी। धन्यास्म मूढ़मतयोऽपि हरिण्य एता, यानंद नंदन मुपात विचित्र वेशम, आकर्ण्य वेणुरणितं सह कृष्ण सारः, पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोके। एक गोपी बोली, सखी मैं तो देख रही हूं इन वृंदावन की मृगियों को, जो श्री कृष्ण की मधुर वेणु को सुन करके मंत्र मुग्ध हो जाती हैं और प्रणयावलोकन करती हैं, देखती हैं श्री कृष्ण को। वह मृगियां अपने कृष्ण सार नाम के पति के पास खड़ी हैं और अन्वेष नैनों से श्री कृष्ण को देख रही हैं। मानो ये मृगियां अपने नैनों से श्री कृष्ण की पूजा कर रही हों। प्रेम पूर्वक देखना भी पूजा ही है, नैनों से होने वाली पूजा। प्रेम से सुनना कान से होने वाली पूजा। प्रेम से गाना मुंह से होने वाली पूजा। प्रेम से देखना नैनों से होने वाली पूजा। सखी, ये मृगियां बड़ी भाग्यशाली हैं।
एक गोपी बोली, सखी मैं तो इन गायों को देख रही हूं। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीता, पीयूष मुत्तभित कर्ण पुटे पिबन्त्यः, सावानुतस्तनपयः कबलास्मतस्थुल, गोविन्दमात्मनि दृशा शुक्ला स्पृशन्त्यः। ये गायें घास चरना भी भूल जाती हैं। कन्हैया जब बांसुरी बजाते हैं, कान ऊपर करके कन्हैया की ओर देखती हैं, मुंह हिलना भी बंद हो जाता है उनका, और मुंह में आधे चबाए हुए घास के जो तिनके हैं वो यूं ही लटक रहे हैं, जैसे समाधि लग गई हो इन गायों की। सबकी आंखें बंद हैं, कान ऊंचे हैं और कानों के पुट में मानो कन्हैया के वेणुनाद का अमृत भर रही हों। समाधि लग रही है। और जो गायें कानों के पुट से वेणुनाद के अमृत को पी रही हैं, वो कहां से प्रकट होता है? बोले, अपने आप उनके थनों से दूध बनकर बह रहा है। हजारों हजारों गायों के थनों से दूध अपने आप बह रहा है, और वो दूध की धारा यमुना जी के जल में मिल जाती हैं। यमुना जी है श्याम, सांवली, और उसके ऊपर सफेद दूध की धारा, तो एक पट्टा सा तैयार हो जाता है यमुना जी में। ऐसा लग रहा है कि यमुना जी ने आज सुंदर सफेद रेशमी साड़ी पहनी हो। किनारे पर खड़े हैं वृक्ष, चलती हवा में वो नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, तो उन वृक्षों के पर्ण और पुष्प यमुना जी के जल में गिर रहे हैं। तो वो पत्ते और पुष्प ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यमुना जी ने आज सुंदर सा श्रृंगार किया है। ऐसा लग रहा है कि यमुना जी श्रृंगार करके अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने जा रही हों। वो पुष्प उन तरंगों से किनारे आते हैं। ऐसा लगता है कि यमुना जी अपने प्रियतम को वो पुष्प किनारे कर उपहार भेंट कर रही हो। आपको वंदन, आपको नमन। क्या कल्पना की है व्यास जी ने। व्यास जी कह रहे हैं कि ये जो यमुना की तरंगें उठ रही हैं, वो यमुना जी की भुजाएं हैं, वो यमुना जी की बाहें हैं। धन्य है ये यमुना। नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुन्द गीता, मावर्त लक्षित मनो भवभग्न वेगः, आलिंगनं स्थगित मूर्मि भुजेर्मुरारे, गृह्णन्ति पादयुगलं कमलोपहारा। मानो यमुना जी आज अपने प्रियतम श्री कृष्ण का आलिंगन करना चाहती हो। एक सखी बोली, प्रायो बतां विहगा मुनयो वनेस्मिन्, कृष्णे छितं तदुदितं कलवेणुगीतम्, आरुह्य ये द्रुमभुजान् रुचिरप्रबालान्,
शृण्वन्त्यमीलितदृशो विगतान्यवाचः। सखी, वृंदावन के वृक्षों के इन घरोंदों में बैठी हुई इन पक्षियों को मैं देख रही हूं। वे अपने बच्चों की चोंच में चोंच डालकर दाना चुगा रही हैं। लेकिन जब कन्हैया की बांसुरी बजती है तो वो सब कुछ भूल जाती हैं और सभी पक्षी अपनी गर्दन को कभी इस तरफ कभी उस तरफ झुकाती हैं, देखती हैं कि इतनी सुंदर आवाज, इतनी मधुर आवाज कहाँ से आ रही है। और इतनी सुंदर आवाज को, इतनी मधुर आवाज को सुन करके कोयल भी गाना भूल जाती है, चिड़ियां चहकनी भूल जाती हैं। सखी, ये पक्षी नहीं हैं, प्रायो वताम विहगा मुनयो वनेस्मिन। ये बड़े बड़े साधु संत हैं, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। बहुत वर्षों तक इन्होंने नाक पकड़ पकड़ के जंगल में, गुफाओं में तपस्या की और फिर भी कन्हैया के दर्शन नहीं हुए। आज ये वृंदावन के पक्षी बनकर नंद नंदन के दर्शन करने आए हैं। वेणु गीत के एक एक श्लोक में कन्हैया की वेणु सुनाई देती है। एक गोपी बोली, सखी, मैं तो वृंदावन पर मंडराए इन बादलों को देख रही हूं। ये बादल नहीं, वैष्णव हैं। जब कन्हैया गाय चराते हुए वेणु बजाते हैं तो श्री कृष्ण को धूप न लगे, श्री कृष्ण को गर्मी न लगे, तो ये छत्र बनकर, छाया बनकर उनके पीछे पीछे चलते हैं। जैसे कोई सेवक छाता लेकर के उनके पीछे पीछे चल रहा हो। और जब गर्मी लगती है कन्हैया को तो ये बादल धीरे धीरे हल्की हल्की बूंदाबांदी करना शुरू कर देते हैं, मानो कन्हैया पर अभिषेक कर रहे हों। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। बादल धीरे धीरे गरजते हैं, मानो स्तुति कर रहे हों, पूजा कर रहे हों, जय घोष कर रहे हों। सखी, ये बादल नहीं, ये वैष्णव हैं। एक गोपी बोली, सखी, हमसे तो ज्यादा भाग्यशाली ये वन की भिल्लनियां हैं। जब कन्हैया वेणु बजाते हुए आगे निकलते हैं तो ये भिल्ल कन्याएं उनका दर्शन करती हैं। आप लोग भी दर्शन कीजिए। कन्हैया बांसुरी बजाते हुए अपनी गायों के पीछे पीछे एक बढ़िया सी तान छेड़ते हुए पूरे वृंदावन को संगीत में नहलाते हुए चल रहे हैं। और वो भिल्लनियां, वो छोटी छोटी भिल्ल कन्याएं झाड़ियों के पीछे छुपी हुई हैं, कोई वृक्षों के पीछे छुपी हुई हैं और साथ साथ अपने अपने हाथों को पीछे करके छुप छुप कर जा रही हैं कि कहीं कन्हैया हमें देख न लें। दर्शन कर रही हैं कि हम तो उन्हें देख लें, पर कहीं वह हमें देख लेंगे तो फिर बांसुरी बजाना बंद कर देंगे। चुपचाप सुनो। और जब कन्हैया वेणु बजाते हुए वहाँ से चले जाते हैं तो कन्हैया के चरणों की लाल लाल कुमकुम हरी हरी घास पर लग जाती है। तो हरी हरी घास पर लाल लाल सुंदर पद चिन्ह बन जाते हैं। और जब कन्हैया चले गई वहाँ से तो जहाँ जहाँ वो भिल्ल कन्याएं छुपी हुई थी वहाँ से दौड़ कर आई और वहाँ गई जहाँ हरी हरी घास पर कन्हैया की
चरणों का कुमकुम लगा हुआ है। वो भिल्ल कन्याएं उस कुमकुम को छुड़ाकर अपने ललाट पर और अपने हृदय पर उसका लेपन करने लगी। ये जो भिल्ल कन्याएं हैं, ये जो भिल्लनियां हैं, हमसे बहुत भाग्यशाली हैं। हंता यमद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरणस्पर्श प्रमोद। हंता यमद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरणस्पर्श प्रमोद। मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्य पानीयसूय बसकंदर कंद मूले। एक गोपी बोली, सखी कन्हैया भेड़ बजा रहे हैं और कन्हैया की गायें घास चरती हुई गोवर्धन पर्वत पर चढ़ जाती हैं। श्री कृष्ण और बलराम अपनी गायों को वापस लाने के लिए जाते हैं। एक हैं हलधर और दूसरे हैं बंसीधर। दोनों दौड़ते हुए जब गोवर्धन पर्वत पर चढ़ जाते हैं तो गोवर्धन पर्वत से गायों को जोर से पुकारते हैं, अरे ओ सीते, अरे ओ गौरी। और गिरिराज की कंदराओं से प्रतिघोष निकलता है, आवाज निकलती है और श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श से गिरिराज गोवर्धन इतना प्रसन्न हो जाता है, इतना आनंदित हो जाता है, इतना प्रफुल्लित हो जाता है कि उसकी प्रसन्नता से उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये जो गोवर्धन पर वृक्ष खड़े हैं सखी, वो उसके रोम खड़े हैं और वह इतना प्रसन्न हो जाता है, इतना आनंदित हो जाता है कि प्रेम के मारे रो पड़ता है। आनंद के अश्रु उसकी आंखों से बहने लगते हैं। सखी, ये जो शीतल शीतल झरने बह रहे हैं गिरिराज गोवर्धन से, ये उसके आनंद के आंसू हैं। फिर अपनी गुफा में श्री कृष्ण और बलराम जी को बिठाता है, कंद मूल फल खिलाकर उनका स्वागत करता है, सत्कार करता है, सम्मान करता है, पूजा करता है। सखी, ये गिरिराज गोवर्धन पर्वत नहीं है, यह हरिदास वर्य, हरिदास वर्य है। भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ है, पूजनीय है। गागोपकीरोन्वनं नयतोरुदारा वेणु स्वने कल्पदेस्तनुभृत्सु सख्यः अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरुणाम् निर्योगपाश्रकृतलक्षणयोर्विचित्रम्। एवं विधा भगवतो या वृंदावनचारिणः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीड़ा से तन्मयताम ययो। वेणुगीत गाती हुई भगवान की लीलाओं का वर्णन करती हुई गोपियाँ भगवान में तन्मय हो गई, भगवान में लीन हो गई। चिन्मय में तन्मय हो जाना यही ध्यान है।
वेणु गीत का वही प्रसाद, वही फल है। यदि भगवान में तन्मय चाहते हो, भगवान का आशीर्वाद चाहते हो, भगवान का सानिध्य चाहते हो, तो वेणु गीत का पाठ करो। वेणु गीत के पाठ से सभी प्राणियों का कल्याण होता है। बोलो श्री कृष्णचंद्र महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम।